आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज एक फिर से मधुर शाम के लिए जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में जोड़ा है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी आशीषित होंगे, फलवंत होंगे और परमेश्वर के मधुर वाणी और शब्दों को सुन के अपने जीवन में अद्भुत आशीषों को पाए होंगे। हालेलुया। आज के सुबह से लेकर शाम तक परमेश्वर ने हमें संभाला प्रियो, हर एक खतरों, मुसीबत, बीमारी, दुख, संकट से बचाया। इसलिए हम अपने परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि दिल की गहराई से धन्यवाद करते हैं। और आज की पांचवी वाणी हम जब शुरू करने जा रहे हैं उससे पहले हम अपने परमेश्वर का वेलकम करते हैं, परमेश्वर का स्वागत करते हैं, परमेश्वर की महान उपस्थिति को अपने जीवन में हम बुलाते हैं प्रियो, ताकि परमेश्वर हमसे वचनों के माध्यम से एक अद्भुत प्रकाशन को, एक अद्भुत सामर्थ को, एक अद्भुत छुटकारे को हमारे जीवन में प्रकट करने पाए। सो आप अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रेज यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। रक्तम जय, रक्तम जय, रक्तम जय। पवित्र आत्मा धन्यवाद, पवित्र आत्मा धन्यवाद। स्वर्ग की सेना को धन्यवाद करते हैं, स्वर्ग के परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पवित्र जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं पिता, आपके नाम को हम ऊंचा करते हैं। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, तो सामर्थ और महिमा से भरा परमेश्वर है। तू आदर और प्रशंसा के योग्य है, तू तारीफ के योग्य है। तेरी करुणा, तेरी दया अपरंपार है प्रभु। हाँ मेरे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर पिता। पिछली 4 वाणी में बोलने में तूने सहायता मदद किया खुदा प्रभु। 5वीं 6वीं 7वीं बोलने में भी प्रभु तू अद्भुत तरीके से संभालना और अपने रहस्य और भेद भरी बातों को खोलना पिता, ताकि ये 5वीं वाणी के जरिए प्रभु हम अपने आप को जांचे, टटोले और अपने जीवन में परमेश्वर के आज्ञा को, प्रेम को और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लागू करके उसे पूरा करने पाए पिता। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन इस वचन को सुने हैं प्रभु, वो वचन उनके जीवन में परमेश्वर पिता कार्य करने पाए पिता। हाँ परमेश्वर पिता, सारी बातों में आपको धन्यवाद करती हूँ। अब बोलते बोलते प्रभु एक अद्भुत छुटकारा देना, चंगाई देना, सामर्थ्य देना, तेरा रेमा वचन देना पिता। सारी महिमा आपको देते हुए खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के 5वीं वाणी के लिए। और इस प्रकार हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 उसका 28। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 उसका 28, जिसमें इस प्रकार कहता है, इसके बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसीलिए कि पवित्र शास्त्र में जो कुछ कहा गया वह पूरा हो गया, कहा मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं प्रियो, आज के वाणी को बोलने के लिए पवित्र आत्मा मेरी सहायता करने पाए। और मैं आशा करती हूँ पिछली 4 वाणियों को आप लोगों ने सुना होगा, शेयर किए होंगे। हो सकता है आप लोग, कई लोगों को अपनी अपनी कलीसिया में ये वाणी बोलने के लिए मिला होगा। हालेलुया। तो आप लोगों के लिए एक और अच्छा संदेश है ये, कि आप अपने स्टडी को भी इसमें सुन सकते हो और अपने लिए एक मैसेज को इसमें से तैयार करके आप लोगों को भी बता सकते हो कि परमेश्वर की वाणी हमारे जीवन से, मनुष्य से क्या कुछ कहता है। हालेलुया। और 5वीं वाणी में इस प्रकार हम इसको देखेंगे, जैसे मैंने बताया यीशु मसीह बड़े दर्द और वेदना और पीड़ा और कष्टदायक अवस्था में थे, और एक मानवीय शरीर में होने के कारण उनको कष्ट हुआ, तकलीफें हुई। और एक सुबह 9 बजे से दोपहर के 3 बजे तक 6 घंटे जब यीशु मसीह कलवरी पे थे, वो 6 घंटे में उनको उनके शरीर का हिस्सा पूरा कमजोरियों में आ गया। क्योंकि हालेलुया, हम देखते हैं मनुष्य का रूप धारण करके, मनुष्य बनकर पृथ्वी में जन्म लेके यीशु मसीह ने मनुष्य की कमजोरियों को कलवरी पे महसूस किया और अनुभव के साथ उन्होंने अपने प्यास को जताया। हालेलुया। अभी जब हम धूप का मौसम है, धूप का सीजन है, गर्मी आ चुका है, हम थोड़ा कदम चलते हमको प्यास लगती है। आप अपने साथ भले खाना और डब्बा और टिफिन रोटी नहीं ले जाओगे, लेकिन आप कहीं भी सफर में जाते हो तो आप अपना पानी का बोतल लेके जाते हो, आप अपना पानी जरूर लेके जाते हो, क्योंकि आपको पता है भूख भले ना लगे किंतु प्यास जरूर लगेगी। और उसी अवस्था में, उसी कष्ट की अवस्था में हमारा यीशु मसीह
कलवरी पे था, और कलवरी पे जब था तो वो मनुष्यों की कमजोरियों को ले रहा था, अनुभव के साथ वो उस बात को बता रहा था कि मुझे प्यास लगी है। हालेलुया। उसने बड़े नमी आंखों से और धीरे शब्दों में कहा होगा, मैं प्यासा हूँ। हालेलुया। उन्होंने अपने आप को बताया कि मैं प्यासा हूं। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 4 में और 13-14 में पढ़ोगे तो उसमें एक सामरी स्त्री के बारे में बताया गया है। वो सामरी स्त्री यीशु मसीह को सामरिया से होके जाना अवश्य था। बाइबल में लिखा है उसको सामरिया से होके जाना अवश्य था। आपको कठिनाई से होके जाना अवश्य है, आपको तकलीफ से होके जाना अवश्य है। अगर सेवा करते हो या मिनिस्ट्री करते हो या वचन का सुसमाचार सुनाने वाले हो, आपको कष्ट झेलना अवश्य है, आपको सताव झेलना अवश्य है। ऐसा नहीं है कि मिनिस्ट्री में सब कुछ पका पकाया मिल जाएगा, मिनिस्ट्री में सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्रियो। आपको बनाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको सेवकाई के मैदान पे जब उतरोगे तो आपको जंग लड़ना पड़ेगा, आपके सामने जंग छिड़का जाएगा। वो कौन सा जंग है? इंडिया और पाकिस्तान का मैं बात नहीं कर रही हूँ, वो मल युद्ध होगा। आसमान के दुष्ट सैनिकों से, आसमान के दुष्ट शैतान की शक्तियों के साथ में आप परमेश्वर की संतान हो तो आपका मल युद्ध होगा। उस मल युद्ध में आपको जीतना पड़ेगा। वो कब जीत पाओगे? जब आपके अंदर में एक साहस वाली आत्मा होगी। तो यीशु मसीह कलवरी पे जो था वो भी एक जंग में था। हालेलुया। वो 7 वाणी जब बोल रहा था तो एक प्रकार से वो जंग में था और वो युद्ध लड़ रहा था। वो युद्ध लड़ रहा था मनुष्य को बचाने के लिए, वो युद्ध लड़ रहा था पापों को उठाने के लिए। इसलिए वो युद्ध छोटा मोटा नहीं था, वो कष्ट और पीड़ादायक था। अगर आप बड़ी सेवकाई चाहते हो, बड़ा परमेश्वर का काम करना चाहते हो, अगर बड़ी बुलाहट है तो बड़ी तकलीफें को भी झेलना पड़ेगा, बड़ी बदनामियों को झेलना पड़ेगा, बड़ी बेइज्जती को झेलना पड़ेगा, आप बड़े बड़े प्रॉब्लम को सफर करोगे, क्योंकि बड़ा प्रॉब्लम आपके जीवन में बड़ी गवाही को बनाता है। आमीन। हालेलुया। तो यीशु मसीह को सामरिया से होके जाना अवश्य था। इसीलिए नहीं कि उसको पानी पी के निकल जाना था, किंतु इसीलिए क्योंकि सामरिया में एक औरत थी, सामरी स्त्री। वो सामरी स्त्री वहाँ जल भरने आती है। आपको पता है वहाँ पर बाइबल में इस प्रकार लिखा था, याकूब ने अपने बेटे को ये कुआं दिया था और 6 घंटे का, लगभग 6वें घंटे का पहर में जब यीशु मसीह वहाँ आया था तो 6ठे घंटे के आसपास का समय था। वैसे ही ठीक वैसे ही 6 घंटा यीशु मसीह कलवरी में भी था। हालेलुया। जब यीशु सामरिया को आता है, वह औरत मिलती है। यीशु मसीह सामरिया में पानी पीने नहीं आया था। यीशु मसीह सामरिया में वो औरत को बताना चाहता था कि जो पानी तू भरने आई है इससे तेरी प्यास तो बुझेगी जरूर, लेकिन तू अनंत जीवन के पानी को पी नहीं पाएगी। लेकिन जो जल मैं तुझे दूंगा, जो आशीष मैं तुझे दूंगा, हेलो कलीसिया, जो आशीष मैं तुझे दूंगा, जो पवित्र जीवन जीने का अभिषेक मैं तुझे दूंगा, जो सेवकाई करने का वरदान मैं तुझे दूंगा, वो अनंत काल में प्रवेश करवाएगा। हालेलुया। और सामरी स्त्री यीशु को बोलती है कि तू जो जल मुझे देगा, क्या यीशु मसीह बोलते हैं, जो जल मैं तुझे दूंगा वो तुझे कभी प्यासा नहीं होने देगा। हालेलुया। आज यीशु मसीह हमसे कहता है, प्रियो, आत्माओं को पकड़ने का प्यास मनुष्य को चाहिए, सुसमाचार प्रचार करने का प्यास मनुष्य को चाहिए, प्राण बचाने का प्यास मनुष्य को चाहिए, लोगों को बंधुआई से निकालने का एक इच्छा, एक प्यास मनुष्य के अंदर होना चाहिए। हमारे अंदर क्या लालसा होती है? बहुत बड़ा मिनिस्ट्री बन जाए, बहुत बड़ी कलीसिया हो जाए, 15-20 हजार हमारे एक साथ आ जाए, 15-20 लाख महीने का महीना हमारे पास दशवांश आ जाए, 15-20 गाड़ियां आ जाए, मिनिस्ट्री बहुत बिल्ड हो जाए, ये सारा आपका दैनिक जीवन का है। लेकिन जब आत्मिक रेलम में आओगे, आत्मिक रेमा में आओगे, आत्मिक ट्रैक में आओगे, तो आपके अंदर में रूह को बचाने वाली प्यास आ जाएगी। हालेलुया। और यीशु मसीह कलवरी पे जब थे तो उन्होंने यही बोला, मैं
प्यासा हूँ। यीशु मसीह आकाश और पृथ्वी बनाया, परमेश्वर आकाश और पृथ्वी बनाया, जो समुद्र और पानी बनाया, वो क्यों पानी बोलेगा कि मुझे पानी पिलाओ? वो क्यों बोलेगा मैं प्यासा हूँ? प्रियो, यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा है। यीशु मसीह जानता था कि इस मानव के लिए, इस मनुष्य के लिए मेरे बाप ने मुझे भेजा है। तो मेरा लहू जब बहाया गया है और हम बोलते हैं प्रभु तेरा लहू का एक बूंद दे दे, परमेश्वर बोलता है एक बूंद नहीं, मैं अपने बेटे के लहू का पूरा तुमको लहू का दरिया दे दिया हूं। हालेलुया। और आपको एक बूंद नहीं दिया खुदा, वो यीशु आपको पूरा लहू का दरिया दे दिया है, ताकि वो लहू के दरिया में जब आप रहोगे आपका पूरा पाप धुल जाएगा, आपका श्राप हट जाएगा, आपकी बीमारी चंगी हो जाएगी, आपका रोग खत्म हो जाएगा, आपका परेशानी मिट जाएगा, आपका श्राप का बंधन टूट जाएगा, आपका पाप का बंधन टूट जाएगा, अत्याचार का बंधन टूट जाएगा, अनर्थ कल्पनाएं करने का बंधन टूट जाएगा। कौन सी कल्पनाएं? अनर्थ और व्यर्थ, जो किसी काम की नहीं है। बुरा सोचना, बुरा बोलना, बुरा करना, बुरा हम किसी के बारे में विचार करते हैं, अपने मन में मनगढ़ंत कहानी में हम अनर्थ कल्पना करते हैं, किसी का बिगाड़ करना, बने बनाए रिश्तों को तोड़वा देना, बनी बनाए चीज़ों को तोड़वा देना, बने बनाए कलीसिया को तोड़ देना, बनी बनाए परिवार को तोड़ देना, ये अनर्थ कल्पना हमको हटाना पड़ेगा। वो कब हटेगा? जब यीशु मसीह का लहू आपके लहू में जब मिलेगा और आपके अंदर जब रूह को बचाने वाली प्यास आएगी, आपके अंदर से व्यर्थ और अनर्थ और अधर्म और विरोध और विद्रोह की बातें चली जाएगी। हालेलुया। सामरी स्त्री को यीशु ने कहा, जो जल मैं तुझे दूंगा, जब तू उसे पिएगी कभी प्यासी नहीं होगी, क्योंकि वो जल नहीं है, यीशु का लहू था। हालेलुया। आज वो जल नहीं है, कलवरी पे यीशु ने जीवन दिया, और लहू का जीवन दिया, और लहू की ताकत दी, और लहू की सामर्थ दिया, ताकि जब लहू की ताकत को मैं और आप समझ जाए, लहू की सामर्थ को जब कलीसिया समझ जाए, तो वो कलीसिया के ऊपर में लहू की शक्ति प्रबल करता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। आज हम केवल और केवल 7 वाणी बोल के हम साइड हो जाते हैं, लेकिन आपको पता है प्रियो, ये 7 वाणी हमारे 7 दिन के दिनचर्या में इसे इस्तेमाल करना है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा, जिसने आकाश और पृथ्वी बनाया है उसको काहे के लिए प्यास लगी? उसको क्यों प्यास लगी? क्योंकि उस वचन इस प्रकार से कहता है, उसको दर्द होता है। जब एक भी आत्मा नाश होती है उसे तकलीफ होता है। जब एक आत्मा एक रूह भी नाश होती है प्रियो, तो उसे कष्ट होता है। सोचिए, एक व्यक्ति जब मरता है, एक पापी व्यक्ति जब मरता है, तो यीशु मसीह को एक तकलीफ होती है। उसका घाव एक जख्मी कीलों से वो ठोकाया गया था, उसके ऊपर में, उसके हाथ में, पैर में कीले ठुकाए गए थे, नाजुक स्थानों पे उसको खीला मारा गया था, नाजुक जगह पे इसको खीला से ठोका गया था, उसके शरीर को छलनी और लहू लुहान किया गया था। वो यीशु मसीह, जब एक आत्मा नाश होता है, जब एक आत्मा नाश हो जाता है, जब एक पापी चला जाता है पृथ्वी से, वो यीशु मसीह का जख्म ताजा हो जाता है। क्योंकि यीशु मसीह केवल मसीहों को बचाने नहीं आया, वो यीशु मसीह संपूर्ण भारत नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के पूरे वर्ल्ड के लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी पे क्रूस को उठाया। प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी पे 7 वाणी को बोला। प्रभु यीशु मसीह को कलवरी पे प्यास लगी। वो 2 प्यास नहीं थी कि केवल मुझे पानी पिला दो क्योंकि मैं मरने पर हूँ। यीशु मसीह को एक चिंता हो गई, एक फिक्र हो गया कि अगर मेरा लहू बहाया जा रहा है तो ये जो कष्ट, ये जो तकलीफ मैं उठाया हूँ, वो प्यास जो मेरे अंदर से लग रही है, वो प्यास जो मेरे अंदर से निकल रही है, ये पूरे मानव जाति को बचा ले। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। एक वचन में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, भजन संहिता 42 में जब हम पढ़ते हैं,
उस समय ऐसा हमको समझ आता है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। हालेलुया। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँफती है क्योंकि वो उसके लिए प्यासी है, वैसे ही खुदा मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, मैं तेरे लिए प्यासा हूँ, तू मेरे जीवन में काम कर। आपको पता है जब यीशु को प्यास लगी तब सिपाही लोग क्या किए, एक स्पंज में क्या किए पता है, एक स्पंज में सिरका भिगो के उसके मुंह के पास रखे, परंतु उन्होंने उससे नहीं लिया। क्यों? क्योंकि वो सिरका था। वो दुख और वेदना में बोले मैं प्यासा हूँ। वो मनुष्य की संपूर्ण मनुष्य की अवस्था में थे, इसलिए वो कमजोरियों को जान रहे थे, वो पीड़ा को जान रहे थे, वो शारीरिक तकलीफों को जान रहे थे। अगर आज आपको और हमको लगता है कि हमारा परमेश्वर हमको नहीं जानता, हमारा परमेश्वर हमको नहीं सुनता, हमारा परमेश्वर हमको नहीं देखता, मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जिसने कलवरी पे वो क्रूस को उठाया है, वो आपके दर्द को उठाया है। हालेलुया। जब उसने कहा मैं प्यासा हूँ तो सिपाही लोग उनको स्पंज में सिरका दिए, पानी नहीं सिरका दिए जरूर, किंतु सिरका दिए। सिरका देने के बाद भी मजाक उड़ाया गया, मारा गया, उनका बेइज्जती किया जा रहा था, उनको नाना प्रकार का बातें बोला जा रहा था। सिरका भी दे रहे हैं और मजाक भी बना रहे हैं। आपको क्या लगता है, आप जब आंसुओं के साथ परमेश्वर को पुकार रहे हो, वो आंसू सिरका होगा। भले ही आप पता है यीशु मसीह जिसने काना के घर में पानी को दाखरस बना दिया, क्या वो वहां पर सिरका को पानी नहीं बना सकता था? अगर पानी को दाखरस बना सकता है तो हम जिसके लिए हमको लगता है जिसके लिए रो रहे हैं वो हमारा आंसू दाखरस है। तो मैं बताना चाहती हूँ जिसने पानी को दाखरस बनाया, तो आपको लगता होगा मेरा आंसू दाखरस के समान परमेश्वर के सामने जा रहा है। हो सकता है आपका आंसू सिरका बन रहा है, लेकिन वो परमेश्वर वो सिरका को भी आशीषों में बदलना जानता है। वो इतना महान परमेश्वर है, वो सच में इमैनुएल है, क्योंकि वो है ही वो परमेश्वर जो आपके सिरका को, आपके हंसी को, आपके मजाक को, आपकी बेइज्जती को दाखरस में बदलना जानता है। आपके गम को, आपके मातम को, आपके आंसुओं को वो खुशी में बदलना जानता है। कई परिवार होगा जो ये वाणी को सुन रहे होंगे, कई परिवार होगा जो ये वाणी को देख रहे होंगे, कई मनुष्य होंगे जो ये वाणी को सुन के अपने लाइफ में सोचेंगे हाँ मैं इतने साल तक रो रही थी, मैं इतने साल तक रो रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं बहुत धर्मी हूँ, मुझे लग रहा था मैं बहुत पवित्र हूँ, मुझे लग रहा था मैं बहुत पाक हूँ, लेकिन मेरा आंसू जो निकल रहा था ये दाखरस नहीं है, ये सिरका है। और ये आंसू जब परमेश्वर के सम्मुख जा रहा है तो परमेश्वर इसीलिए ग्रहण नहीं कर रहा क्योंकि वो दाखरस नहीं, पानी नहीं, सिरका है। हालेलुया। धोखा, आमीन। अपने आप में मनुष्य धोखा ले रहा है, अपने आप में स्वयं फ्लर्ट कर रहा है, अपने लाइफ से फ्लर्ट कर रहा है, अपने आत्मा से धोखा ले रहा है, अपने शरीर को धोखा दे रहा है, अपने प्राण को धोखा दे रहा है। मेरे प्रिय, आपको अपने आत्मा में एक चाहत होना चाहिए कि मुझे रूह बचाना है, आपको आत्मा में एक बेचैनी होना चाहिए कि मुझे प्रचार करना है, आपके आत्मा में एक करंट लगना चाहिए कि मुझे सुसमाचार पूरे गॉस्पल वर्ल्ड में पहुंचाना है, पूरे गॉस्पल में पहचान है, पूरे गॉस्पल को मुझे पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक, पूरे दुनिया के छोर छोर तक मुझे प्रचार को लेके जाना है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थी बनोगे, तब तुम सामर्थ पाओगे, जब तुम्हारे अंदर प्यास लगेगी तब तुम परमेश्वर के नजदीक आओगे, जब तुम्हारे अंदर प्यास आएगी तब तुम पानी के पास आओगे। क्योंकि यीशु मसीह वो पानी है, वो जीवन का जल है, वो अनंत जीवन का जल है कि तुम सामरी स्त्री को बोला जो मैं तुझे दूंगा उसमें से जीवन के जल की नदी फूट निकलेगी, बह निकलेगी। हमको जो परमेश्वर दे रहा है, जो देना चाहता है, जो दिया है, जो देगा, जब हम उसको पिएंगे, उसमें रहेंगे, उसमें चलेंगे, उसमें बोलेंगे तो हमारे अंदर से नया जीवन क्रिएट होगा। आमीन। और इस प्रकार प्रकाशित वाक्य कहता भी है मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ, मैं प्रथम और अंतिम हूँ। आपको पता है अनंत जीवन की बातें यीशु के पास है,
क्योंकि वो उत्पत्ति का परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में भी है, वो दानियल का परमेश्वर यूहन्ना के पास भी है, वो एजरा का परमेश्वर नेहमिया के पास भी है, वो दाऊद का परमेश्वर इतना महान है प्रियो कि वो दाऊद का परमेश्वर आपके पास भी है, तभी आप आज जीवित हैं। अगर यीशु मसीह अगर मर जाता और उठता नहीं तो हमारा उद्धार नहीं होता, हमारा छुटकारा नहीं होता, हमारे लिए द्वार नहीं खुलता, हमारे लिए स्वर्ग नहीं खुलता, सारा चीज केवल हमारे लिए बंद रहता। लेकिन यीशु के आने का मकसद एक ही है कि पूरा स्वर्ग, पूरा का पूरा स्वर्ग एक मनुष्य के लिए खुल जाए। हालेलुया। और इसको इसीलिए प्यास लगती है। मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। आज आप अपने जीवन से पूछिए आपको कौन सी प्यास है। वह विचार करने की प्यास है, धोखा देने की प्यास है, फूट डालने की प्यास है, किसी के साथ गलत छल करने का प्यास है। तो मेरे प्रियो, आज ये प्यास को आपको मारना पड़ेगा। इस प्यास को, इस गंदे प्यास को आपको खत्म करना पड़ेगा और आपको जीवन के जल की नदी, अनंत जीवन के प्यास को जब आप अपने अंदर लाओगे, वो प्यास आपके अंदर जब आएगा तो वो यीशु का लहू आएगा। वो प्यास में लहू आपको, आपके प्यास को बुझाएगा। आरओ का पानी वो प्यास नहीं बुझाएगा, कहीं कहीं फिल्टर का पानी वो प्यास नहीं बुझाएगा, कहीं और नदी और समुद्र का पानी या झर्रे का पानी या झील के पास का किनारे का पानी आपके प्यास को नहीं बुझाएगा। आत्मिक प्यास बुझने के लिए आपको आत्मिक परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू को पीना पड़ेगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस लहू को पीने के लिए? यीशु ने तो दे दिया है, उसने दे दिया है, वो संपूर्ण और सच्चा परमेश्वर है, वो तो दे दिया है। परंतु क्या आप तैयार हो उस लहू को पीने के लिए? मैं प्रभु भोज की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग सोचेंगे कि ये तो प्रभु भोज की बात कर रहे हो, हम तो हर संडे या हर महीने या महीने में कभी भी हम प्रभु भोज ले सकते हैं। मैं ये प्रभु भोज की बात नहीं कर रही जो परमेश्वर ने हमें दिया। मैं एक्चुअल में हमारे यीशु के लहू की बात कर रही हूँ। वो लहू को आपको पीना पड़ेगा। कैसे पियोगे यीशु का लहू? कैसे पियोगे मैं बताती हूँ। आप जितना वचन पढ़ोगे, जितना वचन पढ़ोगे, जितना वचन पढ़ोगे, जितना वचन पढ़ोगे, आप यीशु के वचन को शक करना शुरू करोगे, उसको चबाना शुरू करोगे। वो चबाते चबाते उसका जो रस है, वो उसका जो असली जीवन है, वो आपके अंदर आएगा और वो वचन की सामर्थ, वो वचन की धारा आपके लहू की धारा में मिल जाएगा। ये पीना पड़ेगा। हालेलुया। ये पीना पड़ेगा कि वचन के द्वारा परमेश्वर हमको बताना चाहता है कि यीशु मसीह प्यासा था, लेकिन आज भी हमको प्यास को नहीं खत्म नहीं करना है। बस हो गया, इतने ही आत्मा बचाना है, बस 4 लोग को वचन सुनाना। जी नहीं, आप लोग को 40 लोग को बताना पड़ेगा। जहाँ जाओगे वहाँ वचन बोलना पड़ेगा। बाजार हो, ऑफिस हो, कहीं भी जाओ, मौका पड़ता है वचन बोल दो। बहुत बड़ा नहीं बोल सकते, छोटा सा बोल दो। यीशु मसीह तुमसे प्यार करता है। ये वचन उसके जीवन में कहीं ना कहीं किसी अंश में वो काम करेगा, तो ये वचन की आशीष आपके भाग में खुदा जरूर देगा। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको आशीषित करिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, स्वर्गीय परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। इस 5वीं वाणी को बोलने के लिए खुदा तूने सहायता किया। पवित्र आत्मा तू हमसे होके बातचीत करना। हाँ परमेश्वर, हम तेरे लहू को पीना चाहते हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि हम तेरे हड्डी की हड्डी और तेरे मांस के मांस से हम तेरे लहू का स्वाद को ले और अपने जीवन में हम व्यतीत करने पाए। प्रभु, हम अपने जीवन को स्मरण करें प्रभु कि जब तू कलवरी में था परमेश्वर, तो तुझे शारीरिक प्यास लगी, लेकिन जब हम आज तू हमारे अंदर है तो हमको आत्मिक प्यास लगनी चाहिए। खुदा प्रभु, ये वचन को सुनने में बड़ी हियाव और शांति और विश्राम देना, ताकि ये वचन की सामर्थ लोगों के जीवन को बदलने पाए। खुदा, सारी बातों में आपको धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह। कल हम 6ठी वाणी को सुनेंगे और 7वीं वाणी इसके बाद सुनेंगे। इस प्रकार हम और 2 वाणी को सुन के परमेश्वर के आशीषों को पा सकते हैं। तो आप लोग कंटिन्यू इस वाणियों को सुनिए और शेयर करिए और परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहिए। आप सभी को जय मसीह।